बीज ज़मीन का होता है, उसी में दफन होता है, उसी से एनर्जी लेता है, मगर जो ही वो अपने पूरे इम्कान को जीने के रास्ते पर चलता है वो ज़मीन से मावरा हो जाता है। हाँ, हर बीज इम्कान को नहीं जी पाता, हर बीज दरख्त नहीं बन पाता। इसमें कसूर उसका अपना ही होगा, क्योंकि नेचर ने हर बीज में दरख्त को छुपा कर ही ज़मीन पर भेजा था। तुम भी ज़मीन के लगते हो मगर तुम हो नहीं। जिस दिन तुम में रखा इम्कान फूटा ये जानोगे तो तब ही। बीज की हालत में कभी ये नहीं जान सकता कि वो दरख्त भी हो सकता है। तुम्हारे सामने कोई सेब का छोटा सा बीज रखे और कहे कि देखो ये कितना बड़ा दरख्त है, लाखों इसमें फूल लगे हैं, लाखों इसमें सेब लगे हैं, तो तुम भी ना मान पाओगे। तुम भी कहोगे कि बकवास कर रहा है, तुम भी कहोगे कि गैर हकीकी, गैर अमली लफ्ज़ी के सिवा कुछ नहीं है, मगर जो कह रहा है वो सच कह रहा है। ये सेब का बीज अगर दुरुस्त जगह पड़ गया, मौजू माहौल इसको मिल गया, इसमें खिलने की उमंग जाग उठी, इसने अपनी अना को मिटाने का अहद करके अगर ख़ुद को मट्टी कर लिया तो ये सब बातें उसकी बाबत सच हैं। तुम भी सेब का वही बीज हो, लामहदूद इम्कानात से भरे। जिस दिन तुमने ख़ुद को जाना, जिस पल तुम अपने होने पर गौर करने के लिए बैठ गए, जिस दिन तुम अना से मावरा खुद को देख सके, जब तुम थॉट से ऊपर जाकर अपनी हस्ती को देख पाए, तो पीसफुलनेस के लाखों फूल तुम पर खिलेंगे। तुम एक सिलसिले की बुनियाद बन जाओगे। जैसे एक बीज लाखों करोड़ों बीज तख्लीक कर सकने की हिम्मत रखता है, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। अना मिटते ही ये सारे इम्कान हकीकी हो जाते हैं। और अना का मिटना क्या है? बस जान लेना कि ये अना है जो मैं बनकर ऑपरेट कर रही है। अना अंधेरे में पड़ी रस्सी के सिवा कुछ नहीं, जो सांप होने का धोखा दे रही है। लाइट जल जाए, रोशनी हो जाए, नूर फैल जाए तो रस्सी बनकर बेवकत हो जाती है। उसमें सांप बनकर डराने की सलाहियत मिट जाती है। अना तुम्हारे हकीकी सेल्फ का साया है, और साया कभी जिस्म नहीं होता। जिस्म मिट जाए तो साया कहाँ है? तुम में बेपाया खुशी के फल छुपे हैं, तुम में बेतहाशा मुसर्रत का फल मौजूद है। तुम्हें अपनी मौजूदा हालत को देखकर शायद ये यकीन ना आए, जैसे बीज को बीज की हालत में यकीन नहीं आता कि उसमें दरख्त बनने के सारे इम्कानात पोशीदा हैं। मगर यकीन मानो, इस धरती पर ऐसे लोग गुज़रे हैं, गुज़रते रहेंगे, अब भी मौजूद हैं कि ज़िंदगी जिनका बोझ नहीं, जो ज़मीन के हैं मगर ज़मीन के होकर भी ज़मीन के नहीं हैं, जो कमल बन गए हैं। कमल को गौर से देखो, कीचड़ में उगता है मगर एक दिन कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, कीचड़ से मावरा हो जाता है। ज़िंदगी की हर शक्ल जो मौजूद है वो कमल है। हर ज़िंदगी में कीचड़ से ऊपर उठने की सलाहियत, पोटेंशियल, इम्कान मौजूद है, मगर तुम्हारा अलमिया ये है कि तुम शराब को खुद मान बैठे हो, अना को अपना आप कहने लगे हो, साए से खुद को एक कर लिया है। तुम इस ज़मीन के नहीं हो, ना हो सकते हो। तुम तो अफलाक के बेअंत खलाओं से जुड़े हो, जो है वो खला ज़्यादा है और मादा कम। हर एक इंसानी खुलिया 99.99% से भी कहीं ज़्यादा खला है। 0.18 बार 0.1% तुम मैटर हो, मादा हो, मगर ये इतना सा मुनहनी हिस्सा है जिसे तुमने तुम मान लिया है, क्योंकि तुम्हारा तुम को तुम मानना जिस टूल से, जिस आले से तय हो रहा है, उसका नाम है जहन, माइंड। और जहन
جن سینس پرسیپشن سے اپنا کنٹینٹ، اپنا مواد جمع کرتا ہے، ان کی مجبوری یہی ہے کہ وہ صرف یہی تمہارا مادی جسم دیکھ سکتی ہیں۔ تم اپنے 99.99% حصے کے بارے میں اس ٹول کے ذریعے جان ہی نہیں سکتے۔ اگر جاننا ذہن سے ہوگا تو ذہن تمہاری حقیقت کے اس بڑے حصے کو کبھی نہیں جان پائے گا۔ تم اس زمین پر اجنبی ہو، تم نے اپنے جسم کو گھر قرار دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا یہ جسم تمہارا گھر نہیں ہے۔ تمہاری حالت اس مسافر کے جیسی ہے کہ جو کہیں جائے اور اتنا لمبا عرصہ وہاں رہ جائے کہ اسے وطن کی یاد ہی بھول جائے۔ لیکن اسی شخص کو اگر پردیس میں اپنے وطن کا کوئی شخص مل جائے تو ایک پل کے لیے صحیح اسے اپنا وطن یاد آئے گا۔ تم بھی جب کسی صوفی کو سنتے ہو تو لگتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، ہاں یہ اپنے وطن کا ہی بندہ ہے، مگر ٹھیک اس مسافر کی طرح کہ جسے اپنے وطن کا بندہ مل جائے اور وطن یاد آ جائے، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہ سب بھول بھال کر اسی روٹین کو جینا شروع کر دیتا ہے۔ تم بھی صوفی کی بات کو سن لیتے ہو، کچھ اندر تمہارے جاگتا بھی ہے، مگر پھر تم جب روٹین کی زندگی کی طرف جاتے ہو تو سب بھول بھال جاتے ہو۔ پھر وہی 0.18/01% کی دنیا تمہاری دنیا بن جاتی ہے۔ تم بے انت خلاؤں سے جڑ نہیں پاتے، وہ اننون دنیا تمہاری روٹین کی زندگی سے ہار جاتی ہے۔ تم اپنی دنیا کو غور سے دیکھو تو صحیح، سرائے میں ہو، لاکھ خپت پالتے رہو کہ یہ سرائے نہیں گھر ہے، ایک دن دنیا تمہیں بتا دیتی ہے کہ یہ سرائے ہے، یہ دنیا سراب ہے، سرائے ہے۔ اس کو تم لاکھ بھلانا چاہو لیکن بھول نہیں سکتے۔ نشے میں دھت ہو جاؤ، سوچوں میں ڈوب جاؤ، کام میں غرق ہو جاؤ، جھوٹے مقصد بنا کر سچی زندگی اس پر کھپا دو، مگر یہ یاد تو کبھی کبھی تم میں سے جھانکتی ہی رہتی ہے کہ تم مر جاؤ گے۔ موت کا کانٹا تو تمہیں چبھا ہی ہوا ہے، اس سے بھلا کیسے نجات پاؤ گے؟ یہ جس دنیا کے چھٹ جانے کا ہر دم تمہیں خدشہ ہے، خوف ہے، وہ دنیا ریئل کیسے ہوئی؟ وہ تمہاری کیسے ہے؟ تمہاری دنیا تو اس 0.009% میٹر سے باہر کی دنیا ہے۔ وہ خلا، وہ سپیس، وہ فلک ہو تم جو تمہارا 99.99% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے تمہاری دنیا، اور یہ کوئی سرائے نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں تم نے مٹ جانا ہے۔ کیسے مٹو گے؟ سوچو نا، تم نے ایک غبارے میں ہوا بھری، وہ غبارہ وہاں سے 10 میل دور لے گئے، وہاں جا کر وہ غبارہ پھٹ گیا۔ اب کیا کہو گے کہ غبارے سے جو خلا آزاد ہوا ہے وہ کہاں کا ہے؟ کیا یہ خلا وہیں کا ہے؟ کیا یہ خلا یہاں کا ہے جہاں غبارہ پھٹا؟ نہیں، وہ خلا کہیں کا نہیں ہے، وہ ہر کہیں کا ہے۔ وہ غبارے کی جھلی کہیں کی تھی، اب کہیں نہیں ہے، لیکن وہ سپیس کہاں کا ہے؟ وہ ہر جگہ ہے، ہر کہیں کا ہے۔ تم بھی وہی سپیس ہو۔ موت کے وقت تمہارا غبارہ بس پھٹ جاتا ہے، کیا کہو گے کہ تم مٹ گئے؟ وہ غبارہ جس کا 99.99% سے زیادہ حصہ سپیس تھا وہ تو موجود ہے، مٹا تو صرف 0.009% سے بھی کم ہے جو اس کی جھلی تھی۔ کیا اتنے کے مٹ جانے سے تم سارے ہی مٹ جاتے ہو؟ تم جسم کا یہ مکان نہیں ہو جو سیلز کی اینٹوں سے بنا ہے، تم تو وہ سپیس ہو جو اینٹوں کے درمیان موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مکان ہے۔ مکان کیوں مکان ہے؟ اینٹوں کی وجہ سے نہیں، دروازوں کی وجہ سے نہیں، چھتوں کی وجہ سے نہیں، اس سپیس کی وجہ سے جس سپیس میں تم موو کر سکتے ہو۔ اگر مکان کے سارے کمرے اینٹوں سے بھر دیے جائیں تو کیا تم ایسے مکان کو مکان کہو گے؟ تم بھی زندگی کا وہی مکان ہو، اور اس لیے زندگی کا مکان ہو کیونکہ تمہارے اندر یہ سپیس، یہ فضا، یہ خلا، یہ نان میٹر موجود ہے۔
मैटर के मिट जाने से तुम नहीं मिटते, जैसे मकान के मिट जाने से मकान की गुंजाइश, स्पेस नहीं मिटती। तुम आज जिस मकान में बैठे हो, इस मकान की जो स्पेस है, ये करोड़ों साल बाद भी तुम आओगे तो यही ही मिलेगी। यहाँ बेशक मकान ना मिले, चाहे यहाँ दरिया बह रहा हो या खेत लहरा रहा हो या दश्त फैला हो, मगर स्पेस वही का वही होगा। इस ज़मीन पर तुम मालूम होते हो, मगर तुम इस पर हो नहीं। तुम्हारा सच मादे में नहीं छुपा, खला की बेअंत वुस्अतों में छुपा है। रूह जिसे तुम कहते हो, वो यही तुम्हारे अंदर का बेअंत स्पेस है। जिसे तुम जिस्म कहते हो, वो ये दुनिया है। इस बात को समझो, तुम्हारा जिस्म बना है इस ज़मीन से, मौत के वक्त ये उसी ज़मीन की तरफ लौट जाएगा। तुम मगर बने हो आसमान से, स्पेस से, खला से, तुम कहाँ जाओगे? तुम अमेरिका में पैदा हुए, अफ्रीका में तुम मरे, तो ज़मीन के बारे में तो तुम कह सकते हो कि मैटर अमेरिका का था, अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन वो जो तुम्हारे खुलियों में भरा स्पेस है, वो जो खला है, वो जो तुम में मौजूद आसमान है, वो जो तुम में हकीकी तुम है, उसको क्या कहोगे कि ये अमेरिका का है या अफ्रीका का? तुम्हारे अंदर मौजूद ये स्पेस, ये खला कहीं की नहीं और हर जगह की है। मौत के वक्त ये खला नहीं मिटता। इसको यूँ समझो कि मौत के वक्त तुम सिर्फ 0.18 दफ़ा 0.1% मरते हो। जो बाकी बच रहने वाला है वो मौत से पाक इलाका है। इसको दूसरे एंगल से भी समझने की कोशिश करो कि तुम वो पॉइंट हो जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। मेरा फ़िक्रा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ ज़मीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं, मिलते नहीं हैं। तुमने उफ़क़ देखा है, वहाँ लगता है कि ज़मीन आसमान मिल गए, लेकिन अगर तुम चलते हुए उस पॉइंट तक पहुँच जाओ जहाँ ज़मीन और आसमान तुम्हें मिलते दिखाई दे रहे थे, तो क्या पाओगे? यही पाओगे कि शराब था, डिल्यूजन था। ये जिस्म तुम्हारा वही शराब है जहाँ खला नाम की ज़िंदगी तुम्हारी अना के गुब्बारे में भरी है। तुम इस गुब्बारे को हकीकत मानकर इसे फुलाते रहते हो, इसे चीज़ों से, ख्वाहिशों से, रुतबों से, ओहदों से भरते रहते हो। आखिर में पाते हो कि गुब्बारा फट गया। तुम्हें ये जिस्म ज़मीन और आसमान के मिलने का पॉइंट लगता है, लेकिन ज़मीन और आसमान इस कायनात में कहीं भी नहीं मिलते। रूह और जिस्म एक जगह तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बस तुम्हें दिखाई ही दे रहे हैं। अगर चलकर इस मकाम तक पहुंच पाओ जहां ये दोनों मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो जानोगे कि जैसे उफ़क़ पर ज़मीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं मगर मिलते नहीं, वैसे ही रूह और जिस्म तुम्हें मिलते दिखाई देते हैं मगर ये मिलते कभी नहीं, क्योंकि रियल और अनरियल का मिलाप हो ही नहीं सकता। जो सब्जेक्ट टू डेथ हो और जिस पर मौत हराम हो, इन दोनों का मिलन कैसे हो? दूध पानी में मिल जाता है, दोनों ज़मीन के हैं। जिस्म रूह से कैसे मिले कि एक फलक का है, एक ज़मीन का? मौत के वक्त जो ज़मीन का है वो ज़मीन के पास गया, और जो आसमान का है उसकी हालत में ज़र्रा भर तब्दीली नहीं आती। रूह और जिस्म का मिलाप नामुमकिन है कि दोनों की नेचर मुख्तलिफ है। तुम रूह और जिस्म को मिलाकर कह सकते हो कि ये मैं हूँ, लेकिन याद रखना ये भी बस तुम्हारा एक आइडिया है। तुम्हारी पूरी दुनिया एक आइडिया है। तुम्हारे सारे समाजी, मुआशी, मजहबी निज़ाम सब आइडियाज़ हैं। और आइडिया का क्या मतलब है? बस इतना ही कि ये कोई आफाकी हकीकत नहीं, इंसानी जहन के तराशे कुछ तसव्वुरात हैं। तुम्हारी अना जिसे तुम समझते हो, वो भी बस एक आइडिया है, एन आइडिया अबाउट योर सेल्फ। दिस इज़ अनरियल, ये हकीकत नहीं है। तुम तो हकीकत हो, मगर तुम्हारा तुम होने का तसव्वुर, तुम्हारे बारे में स्टोरी, ये शराब है। आखिर में एक ऐलान कि दोस्तों के सवालात के जवाब के लिए हमने ईशा पॉडकास्ट के नाम से एक चैनल बनाया है। उसको ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब भी करें। लिंक पहले कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ऑडियो बुक्स के लिए चैनल हमने अलग कर दिया है जिसका नाम ईशा बुक्स है,
اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔